जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान प्रेमदास यादव, झारीखेड़ा, मध्य प्रदेश का। और देखिए दोस्तों, ये लिखते हैं, मरने को युग बीता जाते लगी न बार, पैर तले से निकल गई कर सोलह सिंगार। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं मूल कथा वस्तु पर। कहां लगेगी ये पहेली श्रीमान प्रेमदास यादव जी की? तो इनकी पहेली हम खोजते हैं, लेके चलते हैं आपको उस युग में, जिस युग में और जिस युग की प्रतीक्षा के लिए अंजना ने भी तपस्या की थी कि द्वापर से पहले त्रेता लगा दिया जाए, जिससे हमारी मां इस दुर्दशा से बच सके। कौन सी दुर्दशा थी दोस्तों? कि क्या हुआ, एक युग बीत चला था, अहिल्या को पत्थर बनते हुए ये पत्थर बन गई थी। इनको एक युग लग गया था। और किस बात पर पत्थर बनी दोस्तों, लगभग लोग जानते हैं, फिर भी मैं बताए देता हूं कि अहिल्या उस समय की विश्व सुंदरी थी और इंद्र उस पर मोहित था। इंद्र बदसलूकी करना चाहता था। ऋषि गौतम स्नान करने जाया करते थे। प्रत्येक दिन गंगा में रात्रि के 4 बजे स्नान करके पूजा पाठ करके आया करते थे। असलियत में दोस्तों, इंद्र अपने अप्सराओं में अहिल्या को स्थान देना चाहता था कि मैं अहिल्या से विवाह कर लूं, लेकिन गौतम ऋषि से विवाह हो गया। बहुत सुंदर देख करके एक दिन इंद्र प्लान बनाता है गौतम ऋषि की पत्नी से छल करने का। और क्या करता है कि रात्रि के 12 बजे ही अपने एक दूसरे देवता चंद्रमा उसको ले आता है और वह चंद्रमा मुर्गा बन करके कुक्कुड़ कू कर देता है। अर्थात दोस्तों, बांग मार देता है मुर्गा बन करके चंद्रमा। ऋषि सोचते हैं कि प्रातःकाल हो गया और मैं लेट हो गया। दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा कि चांदनी रात ऐसी लगती है कि जैसे थोड़े ही समय में पता नहीं कितना दिन निकल आएगा। तो चांदनी रात में ऐसा भ्रम होता है। उस समय घड़ी आदि किसी के पास में थी नहीं जिसे पता चल जाए कि रात्रि का कितना समय हुआ है। तो ऋषि जी झटपट गंगा में स्नान करने के लिए चले जाते हैं और इधर से इंद्र उतर के आ जाता है अपने ऐरावत से अहिल्या के पास में। ऋषि गौतम का वेश रख के पहुंच जाता है। मुर्गा बना चंद्रमा दरवाजे पर पहरा लगा रहा है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ऋषि गौतम गंगा में पहुंचे और उन्होंने अपने लोटे को डुबोया, अपने पैरों को थोड़ा डुबोया घाट पर बैठ करके, तो गंगा कहने लगी, मैं रात्रि में सो रही हूं, ये कौन है जो मुझे सोने भी नहीं दे रहा? मैं किस तरह से सोती हूं ये तुम्हें पता नहीं, मैं भी एक स्त्री हूं।
कहने लगा ऋषि गौतम, मां गंगा आपकी आवाज है क्या? कहने लगी, हां ऋषि, तुमने अच्छा नहीं किया मुझे जगा करके। अभी रात्रि के 12 बजे हैं कि मैं तो ये सोच रहा था कि मुर्गे ने बांग लगा दी और 4 बज गए, प्रातःकाल होने वाला है, परंतु आप तो 12 बता रही हैं कि 12 बजे हैं रात्रि के। कि हां गौतम ऋषि, यदि तू इस तरह से आया है दूसरे के संकेत पर, तो तेरे घर कोई न कोई गलत कार्य हो रहा है, इसलिए तू जल्दी जा और जा करके उस दुर्घटना को रोक ले। देखिए दोस्तों, चल देता है गौतम ऋषि उठा करके अपनी धोती को, लंगोटी को, और आ जाता है। दोस्तों वो लंगोटी भीज तो गई थी, धोती। आकर के देखा कि चंद्रमा खड़ा है दरवाजे पर। ऋषि हैरान हो जाता है कि चंद्रमा जैसे देवता तेरे दरवाजे पर खड़े हैं, निश्चित ही कोई गलत कार्य हो रहा है। चंद्रमा में धोती की 2 पछाटे 3 पछाटे मार दिए, जो धब्बे कहते हैं चंद्रमा में आज भी दिखाई देते हैं, और हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा धरती है। दोस्तों कौन सा चंद्रमा था ये चंद्रमा था दोस्तों, वह चंद्रमा जो दरवाजे पर खड़ा हुआ। अब अंदर जाकर के देखा तो गौतम ऋषि के वेश में अहल्या के पास इंद्र खड़ा है। इंद्र को क्रोधित होकर के श्राप दे डाला, इंद्रजात तेरे शरीर में 100 भग हो जाएंगी, तू भगों के लिए लालायित रहता है, इसलिए तेरे शरीर में जब ये 100 भग होंगी और इन 100 में जब खुजली चलेगी तब पता चलेगा तुझे। दोस्तों ये श्राप दे दिया इंद्र के लिए। इधर जब अहिल्या के पास पहुंचा और कहने लगा, क्या तुझे अपने पति के शरीर के स्पर्श का पता नहीं जो दूसरों की जेट भर लेती है? दोस्तों अहिल्या चुप हो गई। उसे कहा, जा तू नादान, तूने भी छल किया है, तेरी सहमति थी, इसी कारण से इंद्र आया है। मैं तुझे भी श्राप देता हूं, तू पत्थर की हो जा। दोस्तों वह भी पत्थर की हो गई। अब तो उस पत्थर शिला को पड़े पड़े 1 युग बीत गया, तो मरने को 1 युग बीत गया, अर्थात अहिल्या को मरने के लिए 1 युग बीत गया, पड़ी रही पत्थर शिला बनकर। जाते लगी न बार, लेकिन जब उसका उद्धार होने का समय आया तो कोई समय नहीं लगा। और देखिए पैर तले से खिसक गई। अब पैर तले से कैसे खिसकेगी अहिल्या? कि भगवान श्री राम को लेकर के विश्वामित्र जी जब आ गए तो अहिल्या को देखा कि ये कौन है, कि राम इसमें अपनी ठोकर लगाइए। दोस्तों अपनी ठोकर लगाई, जिससे अहिल्या खड़ी हो गई पहली तरह से, और अब पैर तले से निकल गई 16 किया श्रृंगार। 16 श्रृंगार किया। ऋषि गौतम से कहा कि अपनी पत्नी को आप अपना लीजिए। तो इस तरह से भगवान राम के चरण के नीचे से निकल गई थी अहिल्या। तो श्रीमान प्रेमदास यादव जी, आपकी पहेली इस जगह लगती है। मैं समझता हूं आप हमारे इस उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।